एक समय में एक ही होता है, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान मार्गदर्शक। अब सतगुरु की परिभाषा यदि आप समझाएंगे, बार बार समझा भी दिया है, अभी तो संक्षिप्त में बताएंगे कि सतगुरु वर्तमान में कोई नहीं है इस दास के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई है। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे। सतगुरु कोई अभिमानजनक शब्द नहीं है, ये सच्चा ज्ञान देने वाला ही सतगुरु कहलाने योग्य है। बाकी वैसे नकलियों को भी सतगुरु कहते रहो, वो सतगुरु नहीं है। तो पूरे संत से यानी सतगुरु जब मिल जाए, संत मिल जाए, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से उच्चारित किया हुआ है, वो सच्चिदानंद घन की वाणी में जो गूढ़ रहस्य है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में इन दोनों के अंदर ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर यहाँ बताया था, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, प्रश्न पूछने से वो तत्वदर्शी संत आपको वो गूढ़ रहस्य बताएंगे, वो तत्व ज्ञान, उस परमात्म तत्व का यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। कल क्या बताया था कि एक ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। वो 100 वर्ष कैसे बनते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का कुल समय 43,20,000 वर्ष होता है। इसको चतुर्युग कहते हैं। 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। सीधे शब्दों में 1000 चतुर्युग का दिन 1000 चतुर्युग की रात्रि कहा जाता है। ऐसे 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बनी हुई 100 वर्ष की रजगुण ब्रह्मा जी की आयु है। और ब्रह्मा जी से 7 गुना सतगुण विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना तम गुण शिव जी की। यानी एक तमोगुण शिव जब मरेगा 49 बार तो ब्रह्मा की मृत्यु हो लेगी। नया कोई प्राणी अच्छी पुण्यात्मा ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता रहेगा। वो मर जाएगा, फिर नेक्स्ट, और 7 विष्णु मर जाएंगे, तब एक बार त्रिलोकीय शिव यानी तमोगुण शिव मरेगा। 70,000 बार जब तमोगुण शिव की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल जो महाशिव रूप में रहता है, इसकी मृत्यु होगी। तो इतने समय का एक युग होगा उस अक्षर ब्रह्म का। अक्षर ब्रह्म कहो चाहे उसको परब्रह्म कहो, उस परब्रह्म का। अब 70,000 बार त्रिलोकीय शिव अर्थात तमोगुण शिव मर लेगा, तब एक ब्रह्म मरेगा, ये काल मरेगा, इसकी मृत्यु होगी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके भूत की तरह। ये कह रहा है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, आगे भी होंगे, पहले भी हो चुके। तो इससे सीधा ये भी मरता है, जन्म मृत्यु होती है। लेकिन ये क्या कहता है कि मेरे जन्म
और कर्म अलौकिक हैं। ये क्या होता है कि यहाँ जब मर जाता है, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, इसके पास 21 ब्रह्मांड हैं। तो इस सब प्राणियों को और स्वयं, सब प्राणी और स्वयं ये ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इन सबका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, दुर्गा का भी और इसका भी और हम सभी का। इनको परमात्मा ने ऐसा वर दे रखा कि दुर्गा और इस काल का वहाँ एकदम युवा शरीर बन जाता है। उसके बाद फिर ये कुछ अपने वचन शक्ति से, कुछ मैथुन क्रिया से ये अपनी पुण्य सृष्टि एक ब्रह्मांड में रचते हैं। तो एक ब्रह्म की जो मृत्यु हुई वो योग हुआ किसका? परब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान बताए हैं, दो पुरुष, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस सरपुरुष की तो इतनी मृत्यु होगी 70,000 बार। जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा तो एक सरपुरुष का नाश होगा। और ऐसे जो युग बनेगा, इस अक्षर पुरुष का एक युग बनेगा 70,000 बार। एक त्रिलोकीय शिव मरे या एक बार युग ब्रह्म काल मरे। तो 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीने का वर्ष, ऐसे बना हुआ 100 वर्ष की आयु इस अक्षर पुरुष की है। अपनात्मा यहाँ इसको अक्षर पुरुष इसीलिए कहा कि काफी ये चिर स्थायी है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में ये लिखना पड़ा कि वो वास्तव में अविनाशी तो कोई और है, उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जो वास्तव में भगवान का कहा जाता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब इसके लिए थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि जैसे एक चाय पीने का सफेद सा प्याला होता है मिट्टी का, वो तो समझो सरपुरुष का सतिथि है, इसके लोकों की, इसके अंतर्गत प्राणियों की। अंडरस्टूड है कि एक बार पक्के फर्श पर गिर गया वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो ये ऐसा शरीर, तो ऐसी स्थिति समझो इस सरपुरुष की, यानी ब्रह्म की, काल की, और इसके अंतर्गत सभी प्राणियों की। वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, उनका ऐसा शरीर है। चाहे भले उनका नूर का शरीर भी है, वो भी ऐसा ही नाशवान है, सभी नाशवान है। अब अक्षर पुरुष की स्थिति समझो स्टील का कप हो, चाय पीने का, ये चाय पीने का एक स्टील का कप होता है, ये समझो ऐसी स्थिति है अक्षर पुरुष की, इसके अपनी बॉडी की और साथ में इसके अंतर्गत प्राणियों की। स्टील को भी जंग लगेगा, लेकिन उस मिट्टी के पहले कप की तुलना में ये चिर स्थायी है। इसलिए अक्षर पुरुष कहा इस ब्रह्म को, परब्रह्म को, कि ये चिर स्थायी है। अक्षर माने अविनाशी ही होता है, जिसका नाश ना हो। अक्षर, शर माने नाशवान, अक्षर जो नाशवान ना हो, नाश ना हो। लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में परमात्मा ने बोला है, इस काल ने खुद बोला है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन ऊपर वालों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। इसको सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, दूसरे नंबर को अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो या परब्रह्म कहो। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है उसको समझो सोने का कप होया करे, सोने का, सोने धातु से बना हो। वह धातु अक्सर नष्ट नहीं होता, ना उसको जंग लगता, ना किसी अन्य परिस्थितियों में वो जंग आदि से नष्ट नहीं होता जैसे अन्य होते। तो ये तो तुलनात्मक तरीका है बताने का। तो ऐसा उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो समझो उसका बॉडी है, शरीर है, वो कभी नष्ट नहीं होता।
और वहाँ जाने के बाद हम प्राणियों को जो सत साधना करके वहाँ चले जाएंगे, उनको भी ऐसा ही शरीर मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, सदा युवा रहेगा। अब अक्सर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी? ओए होए, अभी आपने देखा, क्योंकि आजकल तो बड़े माइंडेड बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बना लिए, कंप्यूटर सीखने लग रहे, तो अक्सरों में समझ गए होंगे कि 70,000 बार त्रिलोकीय शिव मरने के बाद एक ब्रह्म की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और ऐसे एक युग हो गया, इतना पीरियड एक युग हो गया किसका? अक्षर पुरुष का, इस पर ब्रह्म का। और 1000 युग, इसमें चतुर्युग नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु की कैलकुलेशन में चतुर्युग बोला जाता है, आता है। इस अक्षर पुरुष की आयु की गणना में चतुर्युग नहीं, ओनली युग। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसी के बारे में जानकारी है। अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने वहाँ ब्रह्मा का तो आयु लिख दिया, चतुर्युग अपनी तरफ से लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, मूल भाषा में चतुर्युग नहीं, ओनली युग है। अब ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का अक्षर पुरुष का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की इस अक्षर पुरुष की आयु, और फिर भी मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इसके विषय में क्या बताया है? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। कौन से संत ना मिले? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय बताया है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक जिस तत्वदर्शी संत के विषय में जानकारी दी है, वो इनको नहीं मिला, जिस कारण से इतनी लंबी आयु हो जाएगी तो भी जन्म और मृत्यु बना रहेगा। और जब तक जन्म मृत्यु रहेगा तो हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में और 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, 21 ब्रह्मांड इस सर पुरुष के यानी ब्रह्म के हैं, इनमें कोई प्राणी सुखी नहीं है। यहां सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। हम इस झूठे सुख को सुख मानकर इसी में आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमने वो वास्तविक सुख हम भूल चुके हैं। उस वास्तविक सुख का हमें ज्ञान ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु मिलेंगे जो बात बनेगी। सतगुरु, पुण्यात्माओं, सतगुरु मिलेंगे जो बात बनेगी। और सतगुरु परमात्मा ने दया कर दी अब कलयुग में इस दास को, अपना वो खजाना संभलवा दिया जो युगों युगों से छुपा रखा था परमात्मा ने। परमेश्वर जब स्वयं आए थे, कबीर जी 600 वर्ष पहले काशी में सन 1398 से लेकर सन 1518 तक 120 वर्ष एक मनुष्य जनसाधारण जैसी भूमिका करके, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो पूरा ज्ञान प्रचार करके लिपिबद्ध करवा गए। उस समय अपनी जिन प्रिय आत्माओं को मिले थे, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे बेई नदी पर सचखंड से आकर, और धर्मदास जी को मिले थे बांधवगढ़ में। धर्मदास जी से परमात्मा ने पूरा विवेचन दिया था और बहुत ही डिस्कस की थी, वो लिपिबद्ध किया गया है धर्मदास जी द्वारा। परमात्मा ने कहा था कि हे धर्मदास, तो ये लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। ये जो ज्ञान पुण्यात्माओं अब जिसको खोला जा रहा है, जिसका प्रकाश किया जा रहा है, ये पहले परमात्मा ने बैन ला रखा था कि अभी इसको किसी को नहीं बताना, नहीं तो नकली संत, नकली ऋषि, नकली गुरु इस ज्ञान को सुनकर ऐसा ही ज्ञान प्रचार कर देंगे, फिर हम बिनता नहीं बता पाएंगे। वो ज्ञान तो प्रचार कर देंगे बेशक, लेकिन उनके पास मंत्र नहीं होगा। मंत्र भी मान लीजिए किसी ने चुरा लिया तो उनको अधिकार नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेगा। उनसे लिया हुआ मंत्र भी लाभ नहीं देगा, इसलिए काल का दाव लग जाएगा।
तो परमात्मा ने इस सार शब्द और इस सार ज्ञान को, मूल ज्ञान, मूल शब्द, मूल मंत्र, इनको छुपाकर रखने का आदेश दिया था सख्ती से। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इसी प्रकार सार नाम के, सार ज्ञान के बारे में, ये सार ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये तत्व ज्ञान अगर किसी के हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। इस ज्ञान को अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ जो चलाए थे काल ने, अब वो विनाश की ओर चल रहे हैं, उनका बिल्कुल अंत हो चुका है, उनके पास ना ज्ञान है ना भक्ति है। उसके अतिरिक्त ये और अन्य पंथ चलाए हैं काल ने, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, ये के कुएं का पानी है ये सारा। यो ठाकुर जी का पंथ एक यो वहाँ चला रहे हैं, जो मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव जी का पंथ। ये सारे 5 नाम देते हैं। सरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी है, क्योंकि कई एक ने उनसे टोक दिया कि तो 5 काल के नाम हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से मनमुखी नाम और शुरू कर दिए 3। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष ये कोई मंत्र है। और एक ब्रह्मणा पैदा कर रखिए, गुरु जी जो नाम दे दे वो मंत्र बन जाता है। ये सबसे बड़ी भूल है। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने तो ये अज्ञान करवाना था, करवा दिया। अब परमात्मा दया करेंगे, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाएंगे। धीरे धीरे जैसे उस अज्ञान का प्रचार होगा, धीरे धीरे इस तत्व ज्ञान का भी प्रचार अपने हिसाब से होगा। और ये ऐसा ज्ञान है, फिर ये समझाने के बाद दूसरा ज्ञान आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिना ये बात बने को नहीं। तुम कौन राम का जपते जापम, तातम डना तीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का दुख भी समाप्त नहीं होता। ओहो, ये 3 ताप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे शरीर में कोई कष्ट हो जाता है, बीमारी है, जैसे कोई सर्प काट जाता है या कोई और, तो उसमें ये दैहिक ताप होता है। एक दैविक ताप, दैविक ताप है, जैसे कोई देव रुष्ट हो गया और उसने हानि पहुंचानी शुरू कर दी। कोई भूत पितर रुष्ट हो गया, भूत बढ़ गए थारे में। और एक आध्यात्मिक, जैसे किसी ने जंतर मंत्र कर दिया, छू मंत्र कर दिया, कोई और तरह की बकवाद कर दी। तो ये इन भगवानों के मंत्रों से, अन्य भगवानों के साधना से ये 3 ताप नष्ट नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, विचार करने की बात है। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था। किस समय? अब नारद जी के मन में एक अभिमान हो गया था। वो कुछ दिन जंगल में रह करके साधना करके आया था और उसने ये कह दिया था अपने पिता ब्रह्मा जी को कि पिताजी, मैं अब इस भ्रम जाल में फंसू नहीं और मैंने अपने मन पर काबू पा लिया है, मैंने कंट्रोल कर लिया है, मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, मेरे अंदर कोई विकार रहा नहीं, कोई वासना शेष नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरे, वो तो अच्छी बात है, साधु संत फकीरों का यही कार्य होता है, पर ये तू किसी और का आगे मत बताना, अपनी वस्तु को गुप्त रखा करते हैं।
और कहा कि विशेषकर आप विष्णु जी से मत कहना। अब नारद जी ने सोचा पिताजी तो वैसे ही कह रहे हैं, जब मैंने उपलब्धि हुई है तो उसका डंडोरा पीटूंगा, मैं तो सबको बताऊंगा। विष्णु जी के पास गया और बालक की एक खास बात वो है, जिस वस्तु ने नो कहना इसने मत छेड़िए, उसने जरूर छेड़ेगा पाछे से, यह आदत खराब होती है। तो विष्णु जी के पास गया, विष्णु जी से कहा कुशल मंगल हुई। फिर उन तो वही उसी उद्देश्य से गया था, जाते ही कहा कि भगवान मैंने अपने मन को काबू कर लिया, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, अब मेरे में वासना शेष नहीं रही, मैं बहुत कठिन तप करके आया। विष्णु जी बोले बेटा बहुत अच्छी बात है ऋषि जी, साधु संतों का यही काम होता है। अब विष्णु जी के अंदर काल प्रवेश कर गया। यू काल जो है यू सारा खेल खेल रहा है। अब इस काल ने सोची यदि नारद जी की तरह और सभी अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो संतान उत्पत्ति कौन करेगा? मुझे खाने के लिए ये कहाँ से आएगा आहार? 1 लाख मनुष्य। तो इसने विष्णु जी के मन का रिमोट ऑन कर दिया, विष्णु जी के मन में पैदा कर दिया कि ये तो भाई अंडी पाक गया नारद जी, अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। अब नारद जी विष्णु जी से मिलकर आ रहा था, रास्ते में एक मायावी नगरी बना दी, माया की नगरी रच दी काल भगवान ने। और वहाँ जब ये ब्याह जो है यो सिरदर्द है, इसने इतना काम बिगाड़ रखा है। ये पहले से बिजली गिरी हुई है। शादी, राजा के लड़की की शादी का स्वयंवर, राजा की लड़की का स्वयंवर, स्वयंवर का अर्थ होता था वो अपने आप अपनी मर्जी का पति चुना करती थी। तो उसमें दूर दूर के नरेश राजा लोग आया करते थे। तो उस नगर के अंदर बहुत अच्छे बैंड बाजे बाजे थे। और ये ब्याह के गीत बड़े बूढ़े होया करें, किसी का ना जी करता उसका दिल कर जा ब्याह करवाने, इसे ऐसे गाया करेंगे बेमतलब की बकवादे, ऐसे बैंड बाजा करें। तो वो नारद जी जा रहे थे और वहाँ ये सब मंगल गान हो रहे थे। अब नारद जी के उसने ली अंगड़ाई, वो अंदर जमा था सारा। कहते हैं विकार मत मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, ये मत समझ लेना कि तुमने विकार मार लिए, नहीं, ये कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं। जैसे भूबड़ में आग, राख के अंदर अंगार दबे होते हैं ना, जब उसने निकाला घंटे 2 घंटे के बाद तो दूने धंधकते हुए बाहर आया करें। अब नारद जी को पता चला कि ऐसे ऐसे स्वयंवर है और लड़की बहुत खूबसूरत है और तेरी शकल ठीक को ना, लंबी चोटी को ला कटवा रखा, तो क्यों ना भगवान विष्णु से उनका स्वरूप मांग लूं। एकांत में जाकर लादी समाधि किया याद विष्णु जी को। अब विष्णु जी आ गया, क्या मांग रहे हो ऋषि जी? कि भगवान आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपसे एक वस्तु मांगता हूं, मना मत करना, वचनबद्ध हो जाओ। अब तथास्तु। विष्णु जी बोले तथास्तु, आप मुझे हरि रूप दे दो, मैंने ब्याह करवाना है, शादी करवानी है एक लड़की से, राजा की लड़की का स्वयंवर। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुझे हरि रूप दे दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं संस्कृत में। अब उसका बंदर का मुंह ला दिया, लग गया। अब नारद जी ये सोच रहे तेरे जैसा खूबसूरती सभा में आज कोई नहीं और लड़की तुझे ही देखेगी। अब जो ही वो बैठा अपनी कुर्सी पर जा करके, सभी राजा लोग बैठे थे, वो लड़की आई हाथ में वरमाला लेकर के और नारद जी को देख कर 2 कदम पीछे होगी, क्यों बंदर बैठा, और फिर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा लड़की का ध्यान नहीं गया तेरी ओर, वहां से उठकर फिर आगे जाके फिर खड़ा हो गया, वह फिर दूर चली गई। नारद जी तीसरे स्थान पर जाने लगा, तब एक ने उसको दर्पण दिखा दिया कि अपना पहला दर्पण क्या करते, मटक्या मुंह देखा करते पानी क्या में,
ने बोला अपनी शकल देख ले, वो मटके में जाख्या, और उस तेरा गजब हुए, तेरे तो बंदर का मुंह है। तो वहीं से लाल पीड़ा हो गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि विष्णु जी आकर के वहां विराजमान हो जाते हैं और लड़की उनके गले में वरमाला डाल देती है। वो तो उनकी चाल थी सारी। अब नारद जी ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे साथ मजाक किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, और मैं जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में ऐसा दुखी हुआ हूं, एक पूरा जीवन तू भी अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। पुण्यात्माओं, विष्णु जी का अवतार हुआ, श्री रामचंद्र जी के रूप में राजा दशरथ के घर पर जन्म हुआ, युवा हुए, शादी हुई, सीता जी से ब्याह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से 2 वर्ष के बाद ही वनवास से सीता जी का अपहरण लंकापति रावण राक्षस ने कर लिया। वहां युद्ध करके लाखों करोड़ों व्यक्ति मार मरवा के सीता जी को वापस लाया, एक धोबी के व्यंग करने से। वो धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था, कूट रहा था रात्रि में, क्योंकि वो कहीं उससे लड़ झगड़ के बाहर चली गई थी, 2 दिन बाद आई थी। वो कह रहा था कि मैं इस दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं, जिसने रावण के साथ रही सीता को अपने पास रख लिया। मैं तुझे बिल्कुल नहीं रखूंगा, तू चली जा यहां से। तू एक रात कहाँ रह के आई? वो अपने घर चली गई और कितकुआं में पड़े थी, पर वो व्यंग उसको लाग गया रामचंद्र जी के। उसने आते ही अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, सीता जी को, जो गर्भवती थी। अपने आत्माओं, इन चरित्रों को, यदि इन भगवान वाले चरित्रों को हम अप्लाई करें, एक दिन भी ना जी सकते, आग लग जाए पूरे समाज में। और ये नाम भगवान मान्या करते। ये तो काल के रिमोट से चल रहे थे और पूर्व निर्धारित जो संस्कार इनका वो भोग रहे थे। अब नारद जी ने श्राप दिया, विष्णु जी ने भोगना ही पड़ा, वो कट नहीं सका। फिर श्री रामचंद्र रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई रामचंद्र जी ने, श्री कृष्ण रूप में वो भी बदला, इसने देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो बनी एक शिकारी, और श्री राम यानी विष्णु वाली आत्मा बनी श्री कृष्ण जी, और वहां उनके पैर में तीर मार कर उनका वध किया। किसने? उस बाली वाली आत्मा शिकारी ने, यानी अपना बदला टेट फॉर टेट पूरा किया। तो यहां जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। कोई दुखी है तो अपना दुख को भोगेगा ही भोगेगा, जिसके भाग में दुख है तो वो दुख ही भोगेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष की साधना से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे फसल के अंदर घास फूस ये खरपतवार उग जाता है, पहले तो अपनी कस्सी कसोलियाँ तो काटा करते, उसको काटते थे, ना निकलता, बहुत सा रह जाता था। अब एक ऐसी दवाई की खोज होगी है कि उसको जल में डाल देते हैं, वो घास न फूंक देती है, फसल को हानि नहीं करती। ऐसे ही ये मंत्र है परमात्मा का जो अब आपको दिया जाता है, ये आपके पापों का नाश कर देता है और आपके पुण्य प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, कबीर जी ने आके बताया, तुम किन भगवानों का भक्ति करते हो, ताते कटे ना तीनों तापम। इसलिए तुम्हारे ये 3 ताप भी नष्ट नहीं हो पा रहे। पुणात्मो, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके
इस ब्रह्म ने बोला, ज्योति निरंजन ने बोला। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, काफी दिन हो गए ये विचार दिए। पुण्यात्मा, श्री कृष्ण जी पांडवों का रिश्तेदार था, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा श्री अर्जुन के ब्याही हुई थी। उधर से पांडव और कौरवों का आपस में भाई बंटवारे पर मन मुटाव हो गया। तो रिश्तेदार आते हैं, दो भाइयों का कहीं झगड़ा भी हो जाए किसी बात पे, तो उसको रिश्तेदार आकर के सुलटाते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बन गए। उनको समझाया करते थे, भाई झगड़ा अच्छी बात नहीं, तुम भाई भाई हो, अपना थोड़ा बहुत घाटा बात आकर के और फैसला कर लो। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों पक्ष कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और सबने अपनी सेनाएं भी बांट ली। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा, मैं एक दाव और लगाता हूं, क्योंकि मेरे जो पांडव हैं रिश्तेदार, इनको ये भ्रम हो गया कि हमारे साथ हमारा रिश्तेदार है और ये हमें विजयी करा देगा। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा, इसलिए ये नहीं मान रहे हो, एक पक्ष भी यदि मान जाए तो दूसरा क्या करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडव से सबको कहा कि भी मैं, एक तरफ तो मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो पांडवों के पैरों के तले की जमीन खिसकी कि अब तुम्हारी हार निश्चित है। इसलिए पांडवों ने कहा, प्रभु हमें 5 गांव दिला दो, हम झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा बात बन गई। वो पांडव कौरवों की सभा में गया, कौरवों को समझाने लगा कि दुर्योधन उनको 5 गांव दे दो, और वो कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम एकांत में अपना टाइम पास कर लेंगे। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि। दुर्योधन कहने लगा, उनके लिए तो सुई के नोक टिके इतनी भी पृथ्वी नहीं है, यदि उन्होंने राज्य चाहिए तो युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण जी घड़े नाराज हो गए और कहने लगे, रहे दुर्बुद्धि प्राणी, कहाँ तो आधा राज्य और कहाँ 5 गांव, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी है दुर्योधन, तो इंसान नहीं शैतान है। अब राजा में अभिमान बहुत होता है, ये शब्द राजा नहीं सहन कर सकता। दुर्योधन कहने लगा कि तेरी कैसे हिम्मत पड़गी मुझे शैतान कहने की, तू मुझे कौन होता है शिक्षा देने वाला। अपने भाइयों से 101 थे वो कुल मिला के दुर्योधन, और साथ में योद्धा खड़े थे और भी। कहा कि इस कृष्ण को पकड़ के जेल में ठोक दो। जो ही वो योद्धा लोग उठे श्री कृष्ण जी को पकड़ने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप उनको दिखाया। उस विराट रूप की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई, डर के मारे वो इधर उधर खिसक गए, आंखें बंद करके नीचे को पड़ गए, जैसे वेल्डिंग सेट की एकदम चमक लगा करे। आंखें फिर दोबारा 2-3 बार देख ले, फिर देख नहीं सकती, वो कंडेम हो जाती, ऐसी स्थिति होगी उनकी। तो श्री कृष्ण जी वहां से निकल आए। अब ये याद रखना कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा दिया।
अब गीता बोलते समय गीता ज्ञानदाता ये काल बोल रहा है। गीता जी 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कहता है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक काल रूप, विराट रूप, और इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से, किसी क्रिया से कोई नहीं दे, तेरे अतिरिक्त पहले कोई ना देख सका और ना आगे देख सकता। पहले किसी ने नहीं देखा इसको। तो इससे सिद्ध है कि कौरव की सभा में श्री कृष्ण तो अपना विराट रूप दिखा चुके थे। अब गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे थे। एक पॉइंट ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जो ही युद्ध के मैदान में चले गए, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने हमारे भाई, भतीजे, रिश्तेदार, बहनों के पति हैं, और ये हमारे साथ घुल मिल कर रहा करते थे, कितने प्यार से रहते थे। अपने आत्माओं, ये माया जो है ना, ये लालच बहुत बुरा है, ये अंधा कर दे प्राणी ने। नहीं तो आपस में भाई बहन, भाइयों के, चाचे ताऊओं के बच्चे दूसरे नहीं होते, बहुत निकट होते हैं, उनमें बहुत ममता होती है, बड़ा प्रेम होता है। तो उस समय अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसको मारूं? ये सामने मेरे बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं तो अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं, बहनों के पति हैं, और मैं नहीं करूंगा इस जुल्म को। तो पुण्यात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी वहां उपस्थित होते, वो तो पहले नहीं चाहते युद्ध ना हो, वो पहले चाहते युद्ध ना हो, तो उस समय वो कह देते कि चल अर्जुन, धन्य तेरे माता पिता ने, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ इसको। लेकिन नहीं, वो काल बोल रहा था। काल ना तो ये करवाना था सारा काम, अत्याचार करवाना था। उसी समय श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया वो काल के। श्री कृष्ण तो एक नरमात्मा का व्यक्ति है और ये अभी मना कर देगा। ये ऐसे प्रवेश करके इसने जुल्म किया। अब ये प्रवेश कर जाता है एक दूसरे के शरीर में, ये काल, इसका प्रमाण अब फिर दिखाना आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। और हमने जो पहले ज्ञान सुन रखा था वो यूजलेस लोक वेद दंत कथा सुन रखी थी, तो उस दंत कथा को हम सच मान बैठे थे, उसमें हमें नो ऑब्जेक्शन हो चुका था। अब इस सत्य ज्ञान को हृदय में समाने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये गले उतरेगा अपने। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा श्री श्री विष्णु पुराण, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। श्री विष्णु पुराण, अनुवादक हैं श्री मुनिलाल गुप्त। ये कहाँ से छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर से, और प्रकाशक भी यही है। ये कल भी दिखाया था, लेकिन प्रसंगवश ये पुनः दिखाना अनिवार्य है। ये देखिएगा, ये है चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2, पृष्ठ नंबर 233। पूर्व काल में
पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों का, राक्षसों का। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी उसमें प्रवेश करूंगा कुछ समय के लिए भूत की तरह, उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी उसने श्रृंगार के लाओ युद्ध में, फिर मैं उसमें बढ़ जाऊंगा भूत की तरह, फिर उन्हें मार दूंगा। अपने आत्मा, यह एक विचारणीय बात है कि जैसे ये काल कैसे छल करता है, ये देवता लोग विष्णु जी की साधना आराधना करने लगते हैं तो ये विष्णु रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये साधक समझते हैं कि ये वही विष्णु है जो सतोगुण वाला है। नहीं, ये काल था। और ये कहता पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके राक्षसों को पराजित कर दिया, उसमें भूत की तरह। आगे देखो, अब 242 पृष्ठ पे ये चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 3, श्री विष्णु पुराण, पृष्ठ 242, या नीचे देखो, तीसरा अध्याय। पूर्व काल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्मरण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, यानी यो नासव का पुत्र मानधाता का पुत्र है पुरुकुत्स के नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर भूत की तरह बढ़कर मैं उन संपुष्ट दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यूं काल ऐसे प्रवेश करके अपनी लीला कर जाता है, किसी का समझ में नहीं आती। जो किसी पराक्रम नाम हो जाता उस व्यक्ति का, किसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, और वो कर जाता है काल। तो ऐसे ही श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान देने लग गया। अर्जुन ने सोचा भी ये तो नहीं मान रहा है, भगवान पहले तो यूँ कहता बस झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, ना जाने कौन मरे कौन जीवे, फिर आज कौन करेगा। और आज मैं मना कर रहा हूँ, ये मान नहीं रहा, ये क्या चक्कर है। तो अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान, इस युद्ध करके इस राज को भोगने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे, हम ये अत्याचार नहीं करेंगे।
लेकिन काल का दया थोड़ी है, इसका रहम नहीं है। इसने फिर ऐसे ऑटोमेट अर्जुन ने फिर ज्ञान में उलझा दिया कि आप एक तरफ तो कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, एक तरफ कहते हो तुम कर्म श्रेष्ठ है, तो भगवान मन तुम ज्ञान ने क्यों ना बता दो, मैं अपना कल्याण करवा लूँ, इस कर्म इस ऐसे गंदे कर्म में क्यों लगा रहे हो मुझे। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहता है, युद्ध कराने के लिए इसने अपनी अटकल लाई। और देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान में इसकी अपना जो अटकलबाजी है वो देखना। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 38 में ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता काल कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, यानी तेरे को पाप नहीं लगेगा। और 38 में क्या कह रहा है, लाभ हानि बता रहा है लड़ाने के लिए। 37 में क्या कह रहा है, कहता है कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अब गीता जी में ये ऐसा ज्ञान है, ये काल का अपना अड़ाया हुआ डंगा है, और बाकी शेष इसने वेदों वाला ज्ञान दिया है। अब यहाँ एक तरफ तो कह रहा है कि भाई लाभ हानि ने भूल के जय पराजय की तू चिंता ना कर, जीत हो चाहे हार, इसलिए युद्ध कर ले, इसलिए तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और फिर लाभ हानि आप बता रहा है कि यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, और युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। बता इसके तो इस आगे चल के हम आपको इसके एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि एक समय जब ये पूरा ज्ञान इस काल में दे दिया, पुण्यात्माओं एक प्रसंग और आता है बीच में कि ये कहते हैं कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म को भूल गया था, और यदि अक्षत्रिय अपने धर्म को भूल जाते तो फिर ये सृष्टि में जो है स्थिति ठीक नहीं रहती। अर्जुन को अक्षत्रिय धर्म बनाए रखने के लिए युद्ध करवा दिया है। तेरा गजब है। अब भगवान श्री कृष्ण भी अक्षत्रिय थे। जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की, ये मथुरा का शासक था, क्योंकि कंस की मृत्यु के बाद कंस ने अपने पिता को भी कैद कर रखा था। तो राजा उग्रसेन जी ने अपने भांजे को, अपने दोते को ये बागडोर संभाल दी थी, बेटा तू संभाल इस मथुरा के शासन को। तो उसी समय काल्यवन ने आक्रमण कर दिया 18 करोड़ सेना लेकर। अब श्री कृष्ण जी ने सोचा जब युद्ध करेंगे तो बहुत घने व्यक्ति मारे जाएंगे, और उससे कुछ दिन पहले नारद जी ने आकर श्री कृष्ण जी से बता दिया था कि यहाँ एक गुफा है, उस गुफा में एक मुचकंद नाम का एक राक्षस राजा है। वो 6 महीने तो युद्ध करता है और 6 महीने सोता है, उसकी ऐसी सिद्धि प्राप्त है। तो जब वो सो रहा होता है, यदि उस दौरान उसको कोई छेड़ दे, कच्ची नींद उठा दे, बीच में डिस्टर्ब कर दे, तो उसकी आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं। जो भी सामने खड़ा होता है उनको भस्म कर देता है, मार डालता है। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा भी क्यों ना मैं इस काल्यवन को मुचकंद से मरवा दूं। राजा की मृत्यु हो जाती थी तो युद्ध नहीं करते थे, हार मानकर चले जाते थे। तो श्री कृष्ण जी ने पहले तो ललकारा उस काल्यवन को, क्या मेरे साथ युद्ध कर,
काल्यवन जो ही अपने रथ से नीचे उतरा, श्री कृष्ण जी भाग लिए, रण छोड़कर भाग गए। अब श्री कृष्ण जी युद्ध छोड़कर भाग गए, रण छोड़कर भाग गए, और काल्यवन पीछे पीछे, श्री कृष्ण जी आगे आगे। तो श्री कृष्ण जी उस गुफा में प्रवेश कर गए, गहरे चले गए जहाँ वो मुचकंद सोया था, और अपना जो कपड़ा था पीले रंग का पीताम्बर, वो मुचकंद के ऊपर डाल दिया, उड़ा दिया, और आप आगे गहरे चले गए। काल्यवन भागा भागा आया, उसने देखा कि डर के मारा यहाँ छुप गया, कपड़े की पहचान कर ली, पकड़ कर टांग और मरोड़ दिया काल्यवन ने, किसको? मुचकंद को, कृष्ण जी मानकर। और जो ही मुचकंद की निंद्रा भंग हुई, आंखों से अग्निबाण छूटे और काल्यवन मर गया। अपने आत्माओं, यदि ये कहें कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की का पाठ पढ़ाना चाहा था, यह भी गलत है, क्योंकि उसमें क्षत्रिय रण छोड़ कर भाग गया, और उसको रणछोड़ नाम से, भगवान के नाम से जाने लगे। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। अरे थरा गजब भैया, तुम जय बोलो हो, बेइज्जती करो उसकी, नुको बोलो रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ तो कायर ने कहा करे, कायर बाज गया, डरपोक, इसका मतलब डरपोक भगवान की जय। अब ऐसे हमें मूर्ख बना रखा था इन नकली संतों ने, पता नहीं के नारे लोया करते हमारे। अपना आत्मा, महाभारत का युद्ध हो गया, जैसे तैसे डरात्मका का विराट रूप दिखाकर अर्जुन को काल ने युद्ध में करने के लिए तैयार कर ही लिया। अब युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं स्वदेश जाता हूं, अपने द्वारका में जाता हूं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप हमारे गुरु हैं, हमें कुछ धार्मिक शिक्षाएं देकर जाओ, ताकि हम अपने जीवन को आपके मर्यादा में रहते हुए सफल कर सकें। हमें एक सत्संग सुनाकर जाओ। सत्संग के लिए स्थान निर्धारित हुआ, समय निर्धारित हो गया। अर्जुन और श्री कृष्ण घूम रहे हैं, संगत श्रोता आकर के अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। उस समय अर्जुन ने ये कहा कि भगवान आप मुझे वो गीता वाला ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था, और पूरा सुनाइयो भगवान, जो का तुम मुझे सुना देना, मैं भूल गया, युद्ध के कारण मुझे याद नहीं रहा। अब श्री कृष्ण जी कहता है कि ए अर्जुन, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू बुद्धि भ्रष्ट है, तू अच्छा आदमी नहीं है, और तूने ये अच्छा नहीं किया, उस ज्ञान को याद नहीं रखा। और खुद भी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, मैं उसको दोबारा नहीं बता सकता। अरे भले आदमियों, अब ये दास सत्संग कर रहा है, और आप बता देना जी वो उस विषय में सत्संग आपने 1 वर्ष पहले किया था, वो फिर सुनाना, ये दास तुरंत सुना देगा। यदि मैंने बोला होगा, यदि मेरे अंदर कोई भूत बोल गया हो, वो अलग बात है, तो उसके अंदर भूत बोल रहा था, वो श्री कृष्ण जी को कोई ज्ञान नहीं था। वो कौन भूत? वो काल बोल गया गीता जी के ज्ञान को। श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे अब वो ज्यों का तू दोहराना मेरे लिए मुश्किल है। और अर्जुन पर डांट मारे, क्योंकि तूने याद नहीं रखा, तू अच्छा आदमी नहीं है, तू नालायक आदमी, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद रखना चाहिए था। और खुद कहता मुझे तो याद नहीं, मैं उसको बता नहीं सकता। तो इससे भी सिद्ध है कि ये ज्ञान, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, उस काल ने दिया था। इसके लिए आपको एक प्रमाण देते हैं, संक्षिप्त महाभारत में देखिएगा, ये व्यास जी इसके राइटर हैं। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर।
इसके संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का। और ये देखिएगा प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 667 पृष्ठ पर ये देखिएगा 667 667 श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा ब्रह्मन वैशंपायन से, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई।